So let's start with the definition of the function. A function f from set A to set B is a relation which associate each element x in A to a unique or exactly one element of y in B. This definition is most important because initial question is based on this thing. What it is? A function f from set A to set B is a relation which associate. अब यहाँ पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Each element in A to a unique or exactly one element in B. जिसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. Element of y is expressed as y is equal to f of x. जैसे यहाँ पे I'm taking one function f of x. It is 2x plus 3. What is f of x? It is 2x plus 3. छोटा सा मैंने एक फंक्शन, दिस इज फंक्शन. जो x की वैल्यू हम लोग फीड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट डेटा. और जो वैल्यूज हमें मिलेगी दैट इज y, दैट इज आउटपुट डेटा. इनपुट डेटा है ना, आउटपुट डेटा. f of x is equal to 2x plus 3. f of x can also be represented as y only. That is y is equal to, it is given as 2x plus 3. Y is equal to, it is given as 2x plus 3. x represent input and y represent output. से x की मैं few values ले रहा हूँ. Suppose x is equal to, मैंने 1 put up किया, तो y is equal to क्या मिलेगा? 2 into 1 plus 3. 2 ones are 2 plus 3, that is 5. जब x की वैल्यू 1 थी तब y की वैल्यू 5 थी, दैट इज x, y. सपोज x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ, इसी फंक्शन पुटअप कर रहे हैं, 2x plus 3 में पुटअप कर रहे हैं. तो y is equal to 2x plus 3, but this time x की वैल्यू 2 है. 2 2s are 4 plus 3, 4 plus 3 is 7. तो x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू 7. नेक्स्ट, सपोज x की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूँ, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और गेट योर आंसर. 2 3 6 plus 3, that is 9. 3, 9. अगर x की वैल्यू में 4 लूंगा, y is equal to 2 into 4 plus 3, that is 8 plus 3, which is nothing but 11. तो इट इज 4, 11. तो मैंने यहाँ पे 4 रैंडम वैल्यू ऑफ x मैंने सिलेक्ट किया एंड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके आई गॉट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है. सो अगर मैं इसको रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे आई विल राइट, लेफ्ट साइड का जो रहता वहां पे विल पुट द वैल्यू ऑफ x, राइट साइड की जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज y. x where we are substituting input data and y where it is called as output data. x की वैल्यूज मैंने क्या क्या अज्यूम की थी? 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. एंड y की वैल्यू मेरे पास है 5 7 9 11. ठीक है. 1, अगर मैंने x की वैल्यू 1 चूज की तो y का आंसर 5 है. तो 1 को 5 से मैच कर दो, तो मतलब 1 इज मैचिंग विथ 5. 2 का आंसर 7, 3 का आंसर 9 एंड 4 का आंसर इज 11. तो मैंने एरो हेड से इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड हियर माय फंक्शन वाज y is equal to 2x plus 3.
तो उसको मैंने रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। लेफ्ट साइड में इट इज रिप्रेजेंटिंग दी एक्स का इनपुट, y साइड राइट साइड में इट इज रिप्रेजेंटिंग दी y का वैल्यू, दैट इज माय आउटपुट डेटा, दिस इज माय इनपुट डेटा। There is one more word called as X, को भी call it as domain. Input data is also called as domain. Output data is also called as codomain. ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करना यूजिंग द डायग्राम। ठीक है, सो एक बार तुम्हें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि when we can say that the given diagram is a function, अगर सिर्फ डायग्राम दिया है और फंक्शन मेंशन नहीं किया तो हाउ विल यू से कि ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ओनली द डायग्राम इज गिवन, मतलब ओनली द डोमेन एंड कोडोमेन के बीच में एरो हेड दिया है। तो देयर इज ओनली टू कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा, डेफिनेशन में क्या लिखा, फर्स्ट कंडीशन कि ईच एलिमेंट इन एक्स दैट इज इन ए टू यूनिक और एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन वाई दैट इज बी। ये कंडीशन क्या है कि तुम्हारे पास एक्स की जो वैल्यूज दी, ईच वैल्यू का एरो मिलना चाहिए, मतलब y के साथ मिलना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे मैंने 5 लिखा और उसका अगर मैचिंग नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब x की हर एक वैल्यूज का मैचिंग y में होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। तो व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन, एवरी एलिमेंट इन x मस्ट हैव y या मस्ट हैव इमेज, y को मैं इमेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। there is one more word, it is called as image, it is called as image and it is called as pre-image। ये सब वर्ड याद रखो, प्री इमेज और ये इमेज, मतलब x की हर एक वैल्यूज का इमेज होना चाहिए, मतलब आंसर होना ही चाहिए। तो एवरी एलिमेंट इन x मस्ट हैव एन इमेज। ऐसा कोई वैल्यू नहीं हो कि x का कोई इमेज नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इवन समझो कि 15 है बट मैच नहीं हो रहा क्योंकि 5 के इनपुट पे 15 आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। बिकॉज x अगर कोई भी वैल्यू बच गया, अगर रह गया, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन, एग्जैक्टली वन, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ x हैव एग्जैक्टली वन इमेज, मतलब इमेज तो होना चाहिए वो भी एग्जैक्टली वन, जैसे कि 1 का 5 है, 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है। और समझो मैंने यहाँ पे और एक एरो हेड ज्वाइन किया, दैट इज 2 इज मैचिंग विथ 11। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 7 के साथ भी मैच कर रहा है एंड 2 11 के साथ भी मैच कर रहा है, मतलब 2 पुट अप करने पे आंसर 7 भी आ रहा है और 2 पुट अप करने पे आंसर 11 भी आ रहा है, विच इज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक वैल्यूज पे तो एक ही आंसर आएगा ना। तो इन केस अगर एक वैल्यू के दो दो इमेज आ रहे हैं, व्हाट आई सेड, एक एक्स की इनपुट के अगर दो इमेज आ रहे हैं तो वो भी फंक्शन नहीं होता। मतलब एक प्री इमेज का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब एक एक्स की वैल्यू का सिर्फ एक ही वाई आंसर आना चाहिए, दो नहीं। तो इसलिए बोला एग्जैक्टली वन, मतलब एक्स की एक वैल्यू के लिए अगर सिर्फ एक ही इमेज है, एक ही, देन इट इज सेड टू बी फंक्शन। अगर एक ही वैल्यूज के दो एरो हेड जा रहे हैं, मतलब एक ही वैल्यू से दो एरो हेड जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो बस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूँ दो कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एवरी एलिमेंट मतलब डोमेन की हर एक वैल्यू को, हर एक वैल्यू का इमेज होना चाहिए। सेकेंड, डोमेन की हर एक वैल्यू का इमेज होना चाहिए प्लस उसका एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ये कि हर एक वैल्यू को एक ही एरो के साथ मैच होना चाहिए। अगर एक वैल्यूज के दो एरो जा रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है।
So only these two conditions must satisfy to check whether the given relation is a function or not. ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल कर लेता हूँ फंक्शन का. चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में चेक करना है कि कौन से रिलेशन फंक्शन है. बस वो दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, यस इट इज अ फंक्शन, और अगर नहीं हुई तो इट इज नॉट अ फंक्शन. एक्सरसाइज 2.1, और मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करूंगा कि दोनों कंडीशंस अगर वेरीफाई हो रही है, यस इट इज अ फंक्शन. चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशन आर अ फंक्शन. तो देखो पहला पहला दो कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि जो डोमेन है, मतलब इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा जो डोमेन है मेरा, हर एक वैल्यू का y के साथ, मतलब को डोमेन के साथ मैचिंग होना चाहिए. मैचिंग मतलब वैल्यू मिलना चाहिए. तो 2 यस, 1 यस, 0 यस, -1 -2, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब हर एक वैल्यू का एरो हेड गया, मतलब एरो मैच हुआ है कोडोमेन के साथ. ये फर्स्ट कंडीशन, हर एक वैल्यू का होना चाहिए. सेकंड कंडीशन है कि हर एक एरो हेड का सिर्फ एक ही होना चाहिए, एग्जैक्टली वन. 2 का -3 है, 1 का 1 है, 0 का 2 है, -1 का 1 है, -2 का 5 है. अब यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की है, 1 का आंसर 1 आ रहा है, -1 का आंसर 1 आएगा, ये चलेगा. मैंने क्या बोला था, 1 टू मेनी नहीं होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए. जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3, अगर यहाँ पे मैंने 2 4 6 लिखा, 1 का 2 के साथ है और 1 का ही 6 के साथ है, एक वैल्यूज के दो आंसर नहीं हो सकते, तो ये नहीं रहेगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा. लेकिन समझो मैंने 1 पुटअप किया और आंसर मेरा 2 आया, हो सकता है अगर मैंने 3 पुटअप किया और आंसर 2 तभी भी आ सकता है, तो ये वैल्यू चलेगा. मतलब मेनी वैल्यूज के एक आंसर हो सकते हैं, बट एक ही क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते. ध्यान देना, इट इज कॉल्ड एज 1 टू मेनी एंड मेनी टू 1. अगर मेनी रिलेशन 1 के साथ होगा तो चलेगा, तो ये फंक्शन हो सकता है. लेकिन अगर एक ही वैल्यू दिया हो, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 1 2 और 3, 1 का 1 के साथ है और 1 का आंसर 3 के साथ है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता. ये पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं. तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक वैल्यू, 2 का इमेज -3, 1 का इमेज 1, मतलब हर एक का एक ही आंसर आ रहा है. 0 का 2, -1 का 1 एंड -2 का 5, मतलब डोमेन की हर एक वैल्यूज का को डोमेन के साथ मैचिंग भी है, और डोमेन की हर एक वैल्यू का एग्जैक्टली वन इमेज है. तो यस इट इज फंक्शन. यस द गिवन रिलेशन is a function because it satisfy both the condition. It satisfy both the condition. Correct. If you have any doubts, you can ask me right now. ठीक है. Second, B and C. D. अगेन चेक करते हैं.
दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन की हर एक वैल्यू देखो मैच हो रही है, P का यस A, Q का C, R का B और R का D। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, मतलब मैचिंग तो हर एक का हो रहा है बट एक वैल्यू के दो आंसर दिए हुए, और क्वेश्चन बोला है, मतलब डेफिनेशन बोलता है कि हर एक वैल्यू का एग्जैक्टली वन आंसर होना चाहिए, एवरी वैल्यू मस्ट हैव ओनली वन और एग्जैक्टली वन आंसर। तो यहाँ पे R का आंसर B भी है और इवन R का आंसर D भी है, ठीक है। मतलब फॉर अ सिंगल वैल्यू वी हैव टू आंसर, फॉर अ सिंगल वैल्यू वी हैव टू आंसर, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, बस स्टेटमेंट लिखना है। अब फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, सिंस एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए has been assigned not exactly one but more than one element from set B, more than one element from set B, that's why it is not a function। C, C में ये तुम्हारा डोमेन है, दैट इज x एंड दैट इज y, तो x का हर एक वैल्यू मैच होना चाहिए। 3 का इमेज 7 के साथ है, -2, सॉरी 2 दिया है और इसका मैचिंग नहीं दिया हुआ है, इस -2 का मैचिंग नहीं दिया हुआ है, -2 सॉरी, -2 का मैचिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है, उसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। तो लिखेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, सिंस नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए set A has been assigned has been assigned to image in set B, तो again it is not a function। एक बार चेक कर लो, okay, next। Which sets of ordered pair represent a function from A to B, मतलब अगेन चेक करना कि कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम चीज है, बस यहाँ पे उन्होंने डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं किया, यू कैन राइट यूजिंग द डायग्राम एज वेल। Which set of ordered pair represent a function from A this to B this and justify, मतलब तुम्हें इसका रीजन लिखना है कि फंक्शन है या नहीं है। सो जो फर्स्ट दिया है दैट इज A,
we have in a curly bracket the values are 1 comma 0, 3 comma 3, 2 comma minus 1, 4 comma 1 and 2 comma 2. Here we'll write set A, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट एक्स. एक्चुअली क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो एक्स कॉमा वाई इस फॉर्मेट में लिखते हैं. इट इज एक्स कॉमा वाई. तो जो फर्स्ट वैल्यू रहती है दैट रिप्रेजेंट एक्स, जो सेकंड वैल्यू रहती है दैट रिप्रेजेंट वाई. ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको सेट के थ्रू बताऊंगा, मतलब जस्ट विथ द डायग्राम. वी हैव ए एंड बी. दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. दैट इज डोमेन एंड कोडोमेन. वैल्यूज क्या दिया है सेट ए में, इट इज 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. और बी में -1 0 1 2 एंड 3. तो मैंने सेट और सेट बी दोनों की वैल्यू लिख दी इन द सेट फॉर्म. अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कौन सा वैल्यू किसके साथ मैचिंग कर रहा है. 1 कॉमा 0 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0. x की वैल्यू 1 इज मैचिंग विद y की वैल्यू 0. 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, 2 -1, 2 -1, 4 1, 4 1. अगर इस केस में अभी तक देखा जाए तो मतलब ये तुम्हारा फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है. हर एक वैल्यू मैच भी हो गई और हर एक वैल्यू का एक एक इमेज है भी. ठीक है. 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 2. अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि जो वैल्यू 2 दिया हुआ है उसके दो इमेज है. दो इमेज है मतलब 2 -1 को भी मैच कर रहा है और 2 2 को भी मैच कर रहा है. यहाँ पे दो इमेज आ गए. तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन. इट इज नॉट अ फंक्शन. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस एलिमेंट in set A has more than one or has been assigned to more than one element in set B, hence it is not a function. It is not. Hence it is not a function. ठीक है. B again ordered pair लिख लेते हैं and then we'll represent. ठीक है. A set के values 1 2 3 4 again और B set की वैल्यू -1 0 1 2 and 3. मैचिंग करते हैं 1 comma 2. फॉर द सेकंड क्वेश्चन 1 is matching with 2, 2 is matching with -1, 3 is matching with 1 and 4 is matching with 3. Yes, absolutely it is a function. क्यों? Because every element in set A has an image in set B. Yes. Second thing, और एक का एक ही इमेज है दैट इज एग्जैक्टली 1. तो यहाँ पे विल राइट यस इट इज अ फंक्शन. क्यों? यस क्यों, रीजन ये लिखना एवरी एलिमेंट. जस्टिफाई बोला करने को ना. एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ यूनिक. यूनिक मतलब एक ही है. यूनिक image in set
B, a unique image in set B. That's it. Okay. Then C and D. Third, sorry, C, A and B. This is the easiest way to find 1, 2, 3, 4, or beam it was minus 1, 0, 1, 2, 3. Okay, let's start matching. 1, 3, 1 is matching with 3, 4 is matching with 1, and 2 is matching with 2. It is not a function. क्यों? Because 3 का image मिला ही नहीं हमें, and every element of set A must have an image. यहाँ पे लिखेंगे 3 which belongs to A, मतलब which is in A but does not have an image. Does not have an image in B. Therefore, it is not a function. ठीक है? And D is for your practice. ठीक है? तो जिससे हमने f of 0 निकाला, now f of -3, that m will replace by -3. So wherever it is m, just put -3. So it is -3 square. Just value substitute करना. -3 plus 1. 9, 3 3s are again 9 plus 1. 18 plus 1, 19. C f of half put up करना है C में. तो जहां पे भी m रहेगा वहां पे you'll have to put half. Just you have to replace the value. m को replace करना है with that value. Which is half का square minus 3 times of half plus 1. So half का square is 1 by 4, 3 by 2 plus 1. We'll make the denominator same. Fraction है तो. This is 1. Here I'll do adjustment of 2. That is 6 by 4. और यहाँ पे 4 का adjustment रहेगा. 4 plus 1, 5. 5 minus 6 is -1. So f of half is -1 by 4. Okay. So in this ABC, we just replace with the value. Now, in question number D, we want to find f of x plus 1. F of, मतलब variable is replacing with some other variable. F of x plus 1. So that m will replace by x plus 1. So right hand side में जहां जाए मैं वहां will substitute m as x plus 1, m as x plus 1 plus 1. Now simplify. Bracket open करना पड़ेगा. A plus b the whole square, which is x square plus 2x plus 1 minus 3x minus 3 plus 1. This is x square plus 2x minus 3x, which is minus x, plus 1 plus 1, 2, 2 and minus 3 is -1. That's my answer. E, f of minus x निकालना है. Just replace करना है again. That m will replace by minus x. Minus x. So it is minus x the whole square minus 3 times of minus x plus 1, which is x square minus minus plus 3x and plus 1. This is simplified. Done. इससे और further simplify नहीं कर सकते because similar term है नहीं, so we can't add them. That's my answer.
So बस third question में you have to substitute the value. ठीक है. Now next question. Fourth. Okay. Rejoin everyone. I will